Good morning, students. Welcome to science class. We are reading Useful Plants, that is chapter 3. Today our topic is to read about spices. जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था स्पाइसेस क्या होती है लाइक क्लोव्स, टर्मरिक, कार्डमम, चिलीज, पेपर, turmeric, red chili, coriander powder. These are all spices. क्लोव्स लाइक लौंग, कार्डमम मीन्स इलायची. ये सारी चीज़ें क्या होती है जो हम खाना डेली वेयर में जो कुक करते हैं वो खाने में अगर हम ये स्पाइसेस ऐड कर दें तो एक फ्लेवर आ जाता है, इनका एक फ्रेगनेंस आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है जो हमारे खाने को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है. और ये जो स्पाइसेस है दीज आर वेरी हेल्दी फॉर अस. ये हमारे खाने को और भी ज़्यादा कंप्लीट बनाता है अपनी क्वालिटी से. तो खाने में स्पाइसेस डालने से हमारा खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है और बहुत ज़्यादा यम हो जाता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज बेवरेजेस. बेवरेजेस मीन्स लिक्विड. जैसे मैंने आपको बताया था ना लिक्विड. बेवरेजेस मीन्स लिक्विड. जैसे हम डेजर्ट खाते हैं, डेजर्ट मीन्स स्वीट्स, लाइक आइसक्रीम भी हो सकती है उसमें. और स्वीट्स भी जो मिठाइयाँ हम खाते हैं उसको हम डेजर्ट कहते हैं. एंड बेवरेजेस मीन्स जो ड्रिंक्स हम करते हैं, वेदर इट्स अ कोल्ड ड्रिंक्स और इट्स अ हॉट ड्रिंक्स, कुछ भी हो सकता है. लिक्विड चीज़ों को हम बेवरेजेस कहते हैं. ठीक है. बेवरेजेस लाइक टी, कॉफ़ी आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. अब कैसे? टी लीव्स से आती है. लीव्स होते हैं, लीव्स को प्रोसेस करते हैं, फिर वो टी बन जाता है. उसके लीव्स को प्रोसेस करके. एंड देन कॉफ़ी क्या होता है? कॉफ़ी के सीड्स आते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, फिर वो बनते हैं और उससे हम कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. तो टी एंड कॉफ़ी, इसके कॉफ़ी के प्लांट तो ज़्यादा आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने मिलता है. और टी का अगर आप हिल स्टेशंस जाते हो तो वहाँ आपको जनरली टी के फार्मिंग वहाँ देखने मिलेगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज नट्स. Nuts like cashew nuts, ground nuts, walnuts, ground nuts, almonds. ये सारे कैशू नट्स मीन्स जिसको मतलब आलमंड्स मीन्स जो बादाम होता है, कैशू नट्स, ये सारी चीज़ें जो हम डेली वेयर में खाते हैं एंड दीज आर वेरी हेल्दी फॉर अस. अगर आप डेली आलमंड्स खाते हो, रात को भिगो के रख दो और सुबह खाओ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, फॉर योर मेमोरीज़. कोई भी चीज़ आप जल्दी से भूलोगे नहीं, इसलिए बच्चों को कहते हैं कि आलमंड्स खाना इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन. ठीक है. ग्राउंड नट, आलमंड्स, ये सब को रात को भिगो के खाओ, सुबह उठ के इसके स्किन को निकाल के खाओ. ये बहुत फ़ायदेमंद होता है. ये क्या होता है? दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स. ये जो हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसिटी होती है, प्रोटीन्स. जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटीन से क्या हमें मिलता है, फैट से हमें क्या मिलता है, वाइटामिन से क्या मिलता है, ये मैंने आपको क्लासेस में भी समझाया था. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर आवर बॉडी. और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से. एक प्लांट जस्ट इमेजिन हमें कितनी सारी चीज़ें देता है. दिस MCQs यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. क्लास में आपको बताया भी था. प्लांट से हमें फाइबर्स भी मिलता है. सम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट एंड हेम्प गिव्स अस फाइबर्स. कॉटन, आप अगर खेती बाड़ी गांव के साइड जाते हो तो वहाँ देखते हो ना कॉटन के फार्मिंग होती है. वो प्लांट में से छोटे छोटे कॉटन टाइप के कुछ निकलते हैं, उसको निकालते हैं, फिर उसको हम मशीन्स में डाल के उसमें से फाइबर्स बनता है. जूट भी निकलता है. जूट से हम जूट मैट्स बनाते हैं, जूट बैग बनाते हैं, सैक्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं. कितनी सारी चीज़ें बनती है ना. ये सारी चीज़ें किससे बनती है? जूट से बनती है. और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें प्लांट से मिलता है. प्लांट हमें ये सारी चीज़ें देता है. नाउ मेडिसिन्स. मेडिसिन, सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन्स और फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक नीम प्लांट जो हमें मेडिसिन देता है. तुलसी, जो घरों में ही सबके मिल जाता है. तुलसी प्लांट, तुलसी के पत्ते अगर हम डेली खाते तो हमें कफ, कोल्ड, ये सब चीज़ें उसे बचाते हैं. नीम, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो अगर नीम के पत्ते खाएंगे तो उनका डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है. तो ये सारी चीज़ें हमें मेडिसिन कहाँ से मिलती है? ये भी हमें प्लांट्स ही प्रोवाइड कराता है. फॉर एग्जाम्पल क्यूनाइन
इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। क्यूनाइन एक दवाई है जो कौन हमें देता है, सिंकोना ट्री देते हैं। और ये क्या चीज़ से हमें क्योर करता है, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अगर किसी को मलेरिया हो तो उसको क्यूनाइन दवाई देते हैं और वो हमें मिलती है सिंकोना ट्री से। ओके। Turmeric acts like an एंटीसेप्टिक एंड इज़ यूज टू हील वुंड्स। अगर हमें चोट लग जाते हैं तो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है, दादी है, दादाजी है, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, ऑइंटमेंट को अवॉइड करो और जो प्योर हल्दी है हमारे घर में उसको लगाओ घाव पे, चोट पे, कट पे। उसे लगाने से क्या होता है, वो बहुत जल्दी हील करता है, बहुत जल्दी ठीक करता है। कौन, टर्मरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं। नीम, तुलसी, जिंजर also have great medicinal value and are used to cure various diseases। ये सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इस ये सब चीज़ें अगर हम डेली पर्पस में यूज़ करें, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में हम तुलसी, जिंजर अगर हम डेली इसको हम खाएं तो हमें कोल्ड कफ नहीं होगा और हम कोरोना से बचे रहेंगे। कोरोना में इन चीज़ों का सेवन करना मीन्स इन चीज़ों को लेना, टेक इन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ना फॉडर, फॉडर इज़ वॉट, प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। प्लांट सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही फूड नहीं देता, एनिमल्स को भी देता है। वो कैसे, सम एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, हॉर्सेज, शिप ईट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे आपको बताया था, ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स है, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ये प्लांट्स खाते। ड्राइड स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स आर कॉल्ड कैटल फॉडर। जो ड्राई स्टेम्स होते हैं, जो स्टेम्स बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं ग्रासेस के, घास के, वो ये खाते हैं और इनको हम कैटल फॉडर कहते हैं। ठीक है ना। वुड एंड टिम्बर, wood is obtained from the trunk of various trees such as teak, शीशम, रोजवुड, मैंगो एंड नीम। इनके जो ब्रांचेज होते, स्टेम होती है, वो बहुत ज़्यादा वुडी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इससे क्या होता है, ये जब इनको कट करते हैं, जिनको हम ट्रंक भी कहते हैं, इनके स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं, जो वुडी स्ट्रॉन्ग टाइप के जो होते हैं उनको हम ट्रंक भी कहते हैं। और इन ट्रंक को कट करके फर्नीचर्स बनते हैं। जैसे आपके घर में गेट है, बेड है वुडन वाले, या कोई और फर्नीचर है, चेयर टेबल, डाइनिंग टेबल, कुछ भी हो, या डेकोरेटिव का कोई भी आइटम हो, लाइक इस तरह के फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह कुछ भी हो, तो ये फर्नीचर्स के जो वुड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। फॉर कैसे प्लांट से, टीक, शीशम, रोजवुड, मैंगो, नीम एक्सेट्रा, इस टाइप के ट्री से हमें ये वुड्स मिलते हैं और ये वुड को हम फर्नीचर में चेंज करते हैं। ओके। नाउ अदर प्रोडक्ट्स क्या है, सर्टेन फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन हैव प्लेजेंट स्मेल एंड आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर्स एक्सेट्रा। जैसे आपको पता है रोज़ की फ्रेगनेंस कितनी अच्छी होती है, जैस्मिन की फ्रेगनेंस कितनी अच्छी होती है। रोज़ को हम गुलाब कहते हैं, जैस्मिन को हम मोगरा कहते हैं। ये फ्लावर्स अगर आपके घर के आसपास या घर में लगे हो तो चारों तरफ एक अच्छा सा फ्रेगनेंस रहता है ना, एक अच्छा स्मेल रहता है। ये जो है इनके पेटल्स से, जो पेटल्स किसको कहते हैं, जो इनकी लीव्स होती है फ्लावर्स की, जो ये जो लीव्स दिख रही है ना, लीव्स मतलब पत्ते नहीं, जो इनके पत्ते वो नहीं, जो ये जो लीव्स है इनकी, फ्लावर्स की जो लीव्स है, इसको हम पेटल्स कहते हैं। ये पेटल्स से हम परफ्यूम्स बनाते हैं, रूम फ्रेशनर्स बनाते हैं, इतर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी बनती है। Some plants are used as green manure to increase the fertility of soil. Dead and decayed plants form humus which also increases the fertility of soil. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो मन्यूर बनाने के काम आते हैं, जैसे कि आपको बताया था मन्यूर कैसे बनता है। कुछ सड़े हुए पत्ते सॉइल में गिर जाते हैं, इंसेक्ट्स मर जाते हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाता है, उससे मन्यूर बन जाता है। तो ये क्या होता है, सॉइल को उपजाऊ, फर्टिलिटी करने के काम आता है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स फॉर्म ह्यूमस। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट्स इस चीज़ के लिए भी काम आते हैं। रेसिन्स, वर्निशेज, डाइज आर ऑब्टेन फॉर सम प्लांट्स। प्लांट से हम ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। रेसिन्स, वर्निशेस, डाइज, कोई कपड़े को कोई कलर करना हो, फर्निश को क्लीन करना हो, इस तरह की चीज़ें भी हमें
यहाँ पे कौन देता है, ये भी हमें प्लांट्स प्रोवाइड करवाता है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। रबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इरेजर्स, टायर्स एंड ट्यूब्स। अब रबर आपको कहाँ से मिलता है, रबर ट्री जो होता है वो आपको रबर देता है। उन रबर का हम क्या करते हैं, जो हम इरेज पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो हम इरेज करते हैं ना, इरेजर के पर्पज से हम यूज़ करते हैं। टायर्स जो हमारे साइकिल में, एक्टिव 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में जो टायर्स लगे रहते हैं उनके, ट्यूब्स लगे रहते हैं उनके, ये सब पर्पस में हमारे रबर जो है वो यूज़ में आता है। नाउ वी गेट पेपर फ्रॉम बैम्बू प्लांट। पेपर हमें कहाँ से मिलता है, बैम्बू प्लांट से मिलता है। और पहले जब इजिप्ट में अ ग्रास कॉल्ड पैपिरस, इजिप्ट के जो लोग थे वहाँ पे एक पैपिरस बोल के ग्रास हुआ करता था, उससे वो पेपर बनाया करते थे। बहुत पहले की बात है, इजिप्ट के लोग पैपिरस बोल के कोई ग्रास हुआ करता था, उस पैपिरस ग्रास से वो पेपर बनाया करते थे। और हमें बैम्बू प्लांट से भी पेपर मिलता है। बैम्बू प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रूम्स, बास्केट्स, मैट्स। बैम्बू प्लांट से ब्रूम्स मीन्स झाड़ू, बास्केट्स, मैथ्स, ये सब चीज़ें भी हम बना सकते हैं। प्लांट्स प्यूरिफाई एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स हमें क्या करता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को खुद टेक इन करके हमें ऑक्सीजन देता है, हमारे एयर को प्योर करता है और हमारे लिए खाना प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स, एक प्लांट हमें इतनी सारी चीज़ें देता है और उसके बदले में हम क्या करते हैं, वी ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश कि हम अपने लैविशिंग लाइफ के लिए हम प्लांट्स को कट करते हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, जिससे कि जितनी भी फैसिलिटी प्लांट्स हमें दे रहा है वो चीज़ की हमारे लाइफ में कभी कोई लैकिंग ना हो। ठीक है बच्चे, तो ये हमने पढ़ा। अब आपका क्या काम है, आपको एक्सरसाइजेस अपने बुक में करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।